हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या कभी आपको इंग्लिश में कुछ शानदार कैरियर ओरिएंटेड किताबों को पढ़ने का मन हुआ, लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से आपको समझने में समस्या हुई, तो आपने इसका गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी किया या ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़ी, लेकिन ये तो इतनी क्लिष्ट भाषा में थी कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। दोस्तों, ठीक मेरी भी यही समस्या है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस समस्या को कुछ हल करते हैं और मैं इन किताबों को पढ़कर इनकी वर्ड्स की मीनिंग को ढूंढकर खुद समझने और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं भी कुछ शानदार किताबों को पढ़ सकूं और आपको भी जिंदगी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली कुछ शानदार और कैरियर ओरिएंटेड किताब पढ़ने, समझने और अमल करने का मौका मिल सके। बेस्ट ऑफ लक डियर्स एंड मी टू। गट डिसीजन डोंट हैपन इन योर स्टमक। गट डिसीजन आपके स्टमक में नहीं होते। द प्रिंसिपल ऑफ द गोल्डन सर्कल आर मच मोर देन अ कम्युनिकेशन हायरार्की। सुनहरे वृत्त का सिद्धांत वैचारिक अनुक्रम से कहीं अधिक है। इट्स प्रिंसिपल आर डीपली ग्राउंडेड इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका सिद्धांत गहराई से अंतर्निहित है मानव व्यवहार के विकास के साथ। द पावर ऑफ वाई इज नॉट ओपिनियन, क्योंकि शक्ति कोई विचार नहीं है। इट इज बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान है। इफ यू लुक एट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यदि आप मानव मस्तिष्क के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं फ्रॉम द टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, यू सी दैट द लेवल्स ऑफ द गोल्डन सर्कल कॉरेस्पॉन्ड प्रिसाइसली विद द थ्री मेजर लेवल्स ऑफ द ब्रेन। आप देखेंगे सुनहरे वृत्त के स्तर दिमाग के तीन मेजर स्तर से हूबहू मिलते जुलते हैं। द नेक्स्ट एरिया ऑफ द ब्रेन आवर होमोसेपियन ब्रेन, दिमाग का अगला हिस्सा होमोसेपियन ब्रेन है, इज द नियोकॉर्टेक्स, जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, विच कॉरेस्पॉन्ड विद द व्हाट लेवल, जो कि संबंधित है क्या के स्तर से। द नियोकॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैशनल एंड एनालिटिकल थॉट एंड लैंग्वेज। नियोकॉर्टेक्स उत्तरदायी होता है तार्किक विश्लेषणात्मक विचारों और भाषा से। सुनहरे वृत्त के तीन स्तर, वाई, हाउ, व्हाट, दिमाग के तीन स्तर लिम्बिक ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स से संबंधित है। लिम्बिक ब्रेन बीच के दो हिस्से में और नियोकॉर्टेक्स अगले हिस्से में। द मिडिल टू सेक्शन कंप्राइज द लिम्बिक ब्रेन, बीच के दो सेक्शन लिम्बिक ब्रेन से संबंधित होते हैं। द लिम्बिक ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर फीलिंग्स सच एज ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। लिम्बिक ब्रेन उत्तरदायी होता है हमारी फीलिंग्स के लिए, जैसे कि विश्वास और वफादारी। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ह्यूमन बिहेवियर, ये मानव व्यवहार के लिए भी उत्तरदायी होता है, एंड ऑल आवर डिसीजन मेकिंग, और हमारे निर्णयों के लिए भी। बट इट हैज़ नो कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज, लेकिन इसे भाषा की योग्यता प्राप्त नहीं है। वेन वी कम्युनिकेट फ्रॉम द आउटसाइड इन, जब हम बाहर से अंदर की ओर कम्युनिकेट करते हैं। वेन वी कम्युनिकेट वॉट वी डू फर्स्ट, जब हम ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं पहले। यस, हाँ, पीपल कैन अंडरस्टैंड वास्ट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन, लोग बड़ी मात्रा में जटिल सूचनाओं को समझ सकते हैं, लाइक फैक्ट्स एंड फीचर्स, जैसे कि फैक्ट और विशेषताओं को। बट इट डज नॉट ड्राइव बिहेवियर, लेकिन इससे व्यवहार ड्राइव नहीं होता। बट वेन वी कम्युनिकेट फ्रॉम द इनसाइड आउट, जब हम अंदर से बाहर की ओर कम्युनिकेट करते हैं, वी आर टॉकिंग डायरेक्टली टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, तो हम दिमाग के उस हिस्से से बात करते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। एंड आवर लैंग्वेज पार्ट ऑफ द ब्रेन अलाउज अस टू रैशनलाइज दोज डिसीजन, और हमारी भाषा वाला हिस्सा दिमाग का उन निर्णयों को युक्ति संगत ठहराता है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स हैज नो कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, उसे भाषा की योग्यता प्राप्त नहीं है। इट इज दिस डिसकनेक्शन दैट मेक्स पुटिंग आवर फीलिंग्स इनटू वर्ड्स सो हार्ड, इन्हीं अलगाव के कारण हमारी भावनाओं को शब्दों में बयान करना कठिन होता है। वी हैव ट्रबल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमें कठिनाई होती है एक्सप्लेनिंग वाई वी मैरिड द पर्सन वी मैरिड, कि हमने उस व्यक्ति से क्यों शादी की जिससे शादी की। वी स्ट्रगल टू पुट इनटू वर्ड्स द रियल रीजन, हमें कठिनाई होती है वास्तविक कारण बताने में। वाई वी लव देम, हम क्यों उससे प्रेम करते हैं। सो वी टॉक अराउंड इट, तो हम इसके इर्द गिर्द बात करते हैं, और या रैशनलाइज इट, या हम इसे तार्किक कर देते हैं। शी इज फनी, शी इज स्मार्ट, वो फनी है, वो स्मार्ट है। वी स्टार्ट, हम ऐसी बातों से शुरुआत करते हैं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ फनी एंड स्मार्ट पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में बहुत सारे स्मार्ट और फनी लोग हैं। बट वी डोंट लव देम एंड वी डोंट वॉन्ट टू मैरी देम, लेकिन हम उनसे प्रेम नहीं करते और उनसे शादी भी नहीं करना चाहते। देयर इज ऑब्वियसली मोर टू फॉलिंग इन लव देन जस्ट पर्सनैलिटी एंड कॉम्पिटेंस, वास्तव में
अस्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति से प्यार में पड़ने के लिए उसकी व्यक्तित्व और उसकी क्षमता से अधिक भी कुछ होता है, रैशनली, तर्कपरकता से। वी नो आवर एक्सप्लेनेशन इजंट द रियल रीजन। हम जानते हैं कि हमारी व्याख्या सही कारण नहीं है। इट इज हाउ आवर लव्ड वंस मेक अस फील, कि कैसे हमारा लव्ड वन हमें महसूस कराता है। बट दोज फीलिंग्स आर रियली हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स, लेकिन उन फीलिंग्स को शब्दों में बताना बहुत कठिन होता है। सो व्हेन पुश्ड, तो जब हमसे पूछा जाता है, वी स्टार्ट टू टॉक अराउंड इट, हम इनके चारों ओर बातें करने लगते हैं। वी मे इवन से थिंग्स दैट डोंट मेक एनी रैशनल सेंस, कभी कभी हम ऐसी बातें करते हैं जिसकी कोई तार्किक सेंस होता ही नहीं है। शी कम्प्लीट्स मी, वो मुझे पूर्ण करती है। वी माइट से, हो सकता है हम ऐसा कहें उदाहरण के लिए, व्हाट डज दैट मीन एंड हाउ डू यू लुक फॉर समवन हु डज दैट सो यू कैन मैरी देम। इसका क्या मतलब है और आप कैसे कह सकते हैं कि वो दिखने में कैसा है जब तक आपने उससे शादी नहीं की हो। दैट्स द प्रॉब्लम विथ लव, यही समस्या होती है प्यार के साथ। वी ओनली नो व्हेन वी हैव फाउंड इट, हमें तभी मालूम होता है जब हम उसे पा लेते हैं। बिकॉज इट जस्ट फील्स राइट, क्योंकि ये बस हमें सही लगता है। द सेम इज ट्रू फॉर अदर डिसीजन, यही सत्य है अन्य निर्णयों के लिए भी। व्हेन अ डिसीजन फील्स राइट, जब कोई निर्णय हमें सही लगता है, वी हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्लेनिंग, हमें कठिनाई होती है उसको बताने में। वाई वी डिड व्हाट वी डिड, हमने जो किया उसे क्यों किया। अगेन, पुनः, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग डज नॉट कंट्रोल लैंग्वेज, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है वो भाषा को कंट्रोल नहीं करता है। सो वी रैशनलाइज, तो हम तार्किक हो जाते हैं। दिस कॉम्प्लिकेट्स द वैल्यू ऑफ पोल्स, इसी से बुद्ध की मूल्य जटिल हो जाते हैं। और मार्केट रिसर्च भी। आस्किंग पीपल व्हाई दे चूज यू ओवर अनदर, ये लोगों से ये पूछने पर कि उन्होंने आपको क्यों चुना अन्य लोगों की तुलना में, प्रोवाइड वंडरफुल एविडेंस, हो सकता है ये आश्चर्यजनक साक्ष्य को प्रोवाइड करे, ऑफ हाउ दे हैव रैशनलाइज्ड द डिसीजन, कि कैसे वो अपने निर्णय को तार्किक करते हैं। बट इट डज नॉट शेड मच लाइट ऑन द ट्रू मोटिवेशन, लेकिन ये बहुत ज्यादा लाइट नहीं शेड करता वास्तविक मोटिवेशन पर। फॉर डिसीजन, उनके निर्णय के लिए। इट इज नॉट दैट पीपल डोंट नो, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते। इट इज दैट दे हैव ट्रबल एक्सप्लेनिंग, ऐसा इसलिए है कि उन्हें कठिनाई होती है बताने में। वाई दे डू वॉट वी डू, उन्होंने जो किया वो क्यों किया। डिसीजन मेकिंग एंड द एबिलिटी टू एक्सप्लेन, निर्णय लेना और उसे बताने की योग्यता। दोज डिसीजन एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दोनों हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज वेयर गट डिसीजन कम फ्रॉम, यहीं से हमारी गट डिसीजन आंतरिक निर्णय आते हैं। दे जस्ट फील राइट, वो बस हमें सही लगते हैं। देयर इज नो पार्ट ऑफ द स्टमक, इसमें कोई स्टमक का हिस्सा नहीं है। दैट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल होती है। इट ऑल हैपन इन द लिम्बिक ब्रेन, ये लिम्बिक ब्रेन में घटित होता है। इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। दैट वी यूज दैट वर्ड फील टू एक्सप्लेन दोज डिसीजन ईदर, हम फील, महसूस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने निर्णय को बताने के लिए। द रीजन गट डिसीजन फील राइट, यही कारण गट डिसीजन हमें सही लगते हैं। बिकॉज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स देम ऑल्सो कंट्रोल्स अवर फीलिंग, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो इसे कंट्रोल करता है वो हमारी भावनाओं को भी कंट्रोल करता है। वेदर यू डिफर टू योर गट, आप यदि अपने गट को डिफर करते हैं, और यू आर सिंपली फॉलोइंग योर हर्ट, या आप अपने हर्ट को फॉलो करते हैं, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच पार्ट ऑफ द बॉडी यू थिंक्स, आप अपने बॉडी के किस हिस्से से सोचते हैं, इज ड्राइविंग द डिसीजन, जो आपके डिसीजन को ड्राइव करता है। द रियलिटी इज इट्स ऑल इन योर लिम्बिक ब्रेन, वास्तविकता ये है कि ये सब कुछ आपके लिम्बिक ब्रेन में हैपन होता है। आवर लिम्बिक ब्रेन इज पावरफुल, हमारा लिम्बिक ब्रेन बहुत शक्तिशाली होता है। पावरफुल इनफ टू ड्राइव बिहेवियर, इतना शक्तिशाली कि हमारे व्यवहार को ड्राइव करता है। दैट समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर रैशनल एंड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, कभी कभी किसी स्थिति में ये हमारी तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक समझ के विपरीत होती है। We often trust our gut even if the decision flies in the face of all the facts and figures. हम
प्रायः अपने गट पे विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि जब हमारे निर्णय सारे फैक्ट्स और फिगर के ऊपर से जाते हुए नजर आए। रिचर्ड रेस्टेक, अ वेल नोन न्यूरोसाइंटिस्ट, टॉक्स अबाउट दिस इन हिज बुक। रिचर्ड रेस्टेक एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट जिन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में बात की है, द नेकेड ब्रेन में। When you force people to make decision, जब आप लोगों को फोर्स करते हैं निर्णय लेने के लिए with only the rational part of the brain, तो उनका केवल तार्किक हिस्सा ही दिमाग का, they almost invariably end up, वो लगभग हमेशा समाप्त होता है या स्थिर हो जाता है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच। दिस रैशनल डिसीजन टेंड टू टेक लॉन्गर टू मेक, ये तार्किक निर्णयों में समय लगता है लेने में। सेज रेस्टेक, रेस्टेक कहते हैं एंड कैन ऑफ्टन बी ऑफ लोअर क्वालिटी, और प्रायः इनकी क्वालिटी बहुत निम्न स्तर की होती है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, डिसीजन मेड विथ द लिम्बिक ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन से लिया गया डिसीजन, गट डिसीजन, टेंड टू बी फास्टर, वो तेज होता है। हायर क्वालिटी डिसीजन, उच्च क्वालिटी का डिसीजन होता है। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन, यही प्राथमिक कारण है वाई टीचर्स टेल स्टूडेंट्स टू गो विद देयर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, कि क्यों अध्यापक अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि पहले अपने सहज ज्ञान की तरफ जाओ। व्हेन टेकिंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, जब आप मल्टीपल चॉइस टेस्ट दे रहे हो तो पहले जो दिमाग में आता है तुरंत उस पर टिक करो। टू ट्रस्ट देयर गट, अपने गट पे विश्वास करो। द मोर टाइम स्पेंड थिंकिंग अबाउट द आंसर, जितना ज्यादा आप समय उत्तर ढूंढने में बर्बाद करेंगे, द बिगर द रिस्क दैट इट मे बी द रॉन्ग वन, उतना ही चांस है कि ये गलत हो जाए। अवर लिम्बिक ब्रेन आर स्मार्ट, हमारा लिम्बिक ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, एंड ऑफ्टन नो द राइट थिंग टू डू, और प्रायः सही कार्य करना जानता है। इट इज आर इनएबिलिटी टू वर्बलाइज द रीजन, ये हमारी वाचाल की अक्षमता ही है। दैट में कॉज अस डाउट, जिसके कारण हमें संदेह होता है। आवर सेल्फ, खुद पर। आर ट्रस्ट द एम्पेरिकल एविडेंस व्हेन आवर गट टेल अस नॉट टू, या फिर हम प्रयोग सिद्ध साक्ष्यों पर विश्वास करते हैं जबकि हमारा गट कहता है कि ये सही नहीं है। कंसीडर द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ फ्लैट स्क्रीन टीवी एट योर लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। एक टीवी, फ्लैट स्क्रीन टीवी को खरीदने का मामला कंसीडर करिए अपने एरिया के लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से। यू स्टैंड इन द एजले लिसनिंग टू एन एक्सपर्ट, आप गलियारे में खड़े हैं उस टीवी के दुकान के और आप एक एक्सपर्ट को सुन रहे हैं। एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस बिटवीन एलसीडी एंड प्लाज्मा, वो आपको बता रहा है भिन्नता एलसीडी और प्लाज्मा के मध्य की। द सेल्स रिप gives you all the rational differences and benefits, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको सारे तार्किक विविधता और लाभों को बता रहा है। Yet you are still none the wiser as to which one is the best for you, फिर भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, यू स्टिल हैव नो क्ल्यू, अब तक आपके पास कोई क्ल्यू नहीं आया। योर माइंड इज ऑन ओवरलोड, आपका माइंड बिल्कुल ओवरलोड हो गया। बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग द डिसीजन, क्योंकि आप अपने निर्णय के बारे में अत्यधिक सोच रहे हैं। यू इवेंचुअली मेक अ चॉइस, और आप अंततः एक चॉइस करते हैं एंड वॉक आउट ऑफ द स्टोर, और स्टोर से बाहर आ जाते हैं। स्टिल नॉट 100% कन्विंस्ड, अब तक भी आप 100% कन्विंस नहीं हुए हैं। यू चूज द राइट वन, कि आपने सही ही चुना है। देन यू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, तभी आप अपने दोस्त के घर जाते हैं एंड सी दैट, और देखते हैं कि ही बाउट द अदर वन, वो दूसरा लेकर आया है। ही गोज ऑन एंड ऑन अबाउट हाउ मच ही लव्स हिज टीवी, वो बार बार आपको बता रहा है कि कितना ज्यादा वो अपने टीवी से प्रेम करता है। सडनली, तभी, यू आर जेलस, आपको कुछ जेलसी फील होती है। इवन दो यू स्टिल डोंट नो दैट दिस इज एनी बेटर देन योर्स, अब तक भी आप नहीं जान पाए हैं कि उनका टीवी आपके टीवी से कुछ बेहतर भी है या नहीं। यू वंडर, आप आश्चर्यचकित होते हैं। डिड आई बाय द रॉन्ग वन, क्या मैंने गलत टीवी खरीद ली है। कंपनीज दैट फेल टू कम्युनिकेट अ सेंस ऑफ वाई, वो कंपनियां जो फेल हो जाती हैं अपने क्यों को कम्युनिकेट करने में। फोर्स अस टू मेक डिसीजन विथ ओनली एम्पेरिकल एविडेंस,
वो हमें बाध्य करती हैं प्रयोग सिद्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए। दिस इज वाई दोज डिसीजन टेक मोर टाइम। इसी कारण उन निर्णयों को लेने में ज्यादा समय लगता है। फील डिफिकल्ट, कठिनाई महसूस होती है। और लीव अस अनसर्टेन, या हमें अनिश्चित छोड़ देते हैं। अंडर दीज कंडीशंस, इन्हीं कंडीशन में मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज दैट एक्सप्लॉइट अवर डिजायर, जोड़ तोड़ की रणनीति वे हमारी इच्छाओं से लाभ उठाती है। फियर्स, डाउट्स आर फैंटास्टिक वर्क वेरी वेल। डर, संदेह, कल्पना, ये सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। ऐसी स्थिति में वी आर फोर्स टू मेक दीज लेस देन इंस्पायरिंग डिसीजन। हमें फोर्स किया जाता है इन लेस देन इंस्पायरिंग निर्णयों को लेने के लिए। फॉर वन सिंपल रीजन, एक आसान कारण के लिए, कंपनीज डोंट ऑफर अस एनीथिंग एल्स। कंपनी हमें कुछ ज्यादा ऑफर नहीं करती बिसाइड द फैक्ट्स एंड फिगर, बस इसके अतिरिक्त कि वो फैक्ट्स और फिगर को हमें ऑफर करती हैं। फीचर्स एंड बेनिफिट्स अपॉन विच टू बेस आवर डिसीजन। फैक्ट्स, फिगर, फीचर्स और बेनिफिट के आधार पर वे हमें निर्णय लेने को कहती हैं। कंपनीज डोंट टेल अस व्हाई, लेकिन कंपनियां ये नहीं बताती कि क्यों। पीपल डोंट बाई व्हाट यू डू, पीपल वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं। दे बाई व्हाई यू डू इट, वो इसलिए खरीदते कि आप उसे क्यों करते हैं। अ फेलियर टू कम्युनिकेट व्हाई क्रिएट्स नथिंग, क्यों को बताने में फेल होना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट स्ट्रेस और डाउट, लेकिन तनाव और संदेह बढ़ता है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, मेनी पीपल हु आर ड्रॉन टू बाय मैकिंतोश कंप्यूटर और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स, बहुत सारे लोग जो कि मैकिंतोश कंप्यूटर या हार्ले डेविडसन के मोटरसाइकिल को खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, डोंट नीड टू टॉक टू एनीवन अबाउट विच ब्रांड टू चूज, उन्हें दूसरों से ये बात करने की आवश्यकता नहीं होती कि कौन से ब्रांड का मैं चुनूं। They feel the utmost confidence in their decision, वे अपने निर्णय पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। एंड द ओनली क्वेश्चन दे आस्क, और एकमात्र वो जो प्रश्न पूछते हैं, इस विच मैक और विच हैरले, या कौन सा मैक या कौन से हैरले में से लूं। एट दैट लेवल, उस स्तर पर, द रैशनल फीचर्स एंड बेनिफिट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स एब्सोल्युटली मैटर। तार्किक विशेषताएं, लाभ, फैक्ट्स और फिगर वास्तविक रूप से मैटर करते हैं। बट नॉट टू ड्राइव द डिसीजन, लेकिन इससे डिसीजन ड्राइव नहीं होता। टू गिव मनी और लॉयल्टी टू द कंपनी और ब्रांड, कि वो अपना पैसा देते हैं, वफादारी देते हैं उस कंपनी, उस ब्रांड को। दैट डिसीजन इज ऑलरेडी मेड, उनका निर्णय स्वतः पहले ही हो चुका होता है। द tangible features are simply to help direct the choice of product that best fits our needs। मूर्त विशेषताएं वास्तविक रूप से हमें डायरेक्ट मदद करती हैं उन प्रोडक्ट के बारे में जो हमारी आवश्यकताओं में बेस्ट फिट होते हैं। इन दीज केसेस, इन मामलों में, द डिसीजन हैपेंड इन द परफेक्ट इनसाइड आउट, निर्णय होते हैं अंदर से बाहर की ओर। दोज डिसीजंस स्टार्टेड विथ व्हाई, वो निर्णय क्यों से शुरू होते हैं। द इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ द डिसीजन, निर्णय के भावुक अंश। एंड देन द रैशनल कंपोनेंट्स, फिर तार्किक अंश। अलाउड द बायर टू वर्बलाइज, एक बायर को बात करने पर अलाउ करता है। और रैशनलाइज द रीजन फॉर देयर डिसीजन, या अपने निर्णय को रैशनलाइज करने पर का कारण दे देता है। दिस इज वॉट वी मीन, यही हमारा मतलब है। व्हेन वी टॉक अबाउट विनिंग हार्ट्स, जब हम दिल को जीतने की बात करते हैं, एंड माइंड्स और दिमाग को। द हार्ट रिप्रेजेंट द लिम्बिक, हार्ट लिम्बिक को रिप्रेजेंट करता है। फीलिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि दिमाग का फीलिंग हिस्सा है, फीलिंग पार्ट है। एंड द माइंड इज द रैशनल लैंग्वेज सेंटर, और दिमाग तार्किक और भाषा का केंद्र है। मोस्ट कंपनीज आर क्विट, बहुत सारी कंपनियां चुप हैं। एडाप्ट एट विनिंग माइंड्स, कि वो दिमाग को जीतना चाहती हैं। ऑल दैट रिक्वायर्स इज अ कंपैरिजन ऑफ ऑल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स, उन्हें जितना आवश्यकता है वो कंपैरिजन करती हैं फीचर्स और बेनिफिट में। विनिंग हार्ट्स, दिल को जीतना, हाउएवर टेक्स मोर वर्क, इसके लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। गिवन द एविडेंस ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए प्राकृतिक क्रम का प्रमाण दिया है। आई कांट हेल्प, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, बट वंडर, लेकिन आश्चर्यचकित होता हूँ। इफ द ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन हार्ट्स एंड माइंड्स इज
अ कोइंसिडेंस। यदि अभिव्यक्ति का क्रम दिल और दिमाग का एक संयोग है, व्हाई डज नो वन सेट आउट टू विन माइंड्स एंड हर्ट्स? तो कोई दिल और दिमाग को जीतने के लिए क्यों नहीं तैयार होता? The ability to win hearts before mind is not easy. दिल को जीतना दिमाग से पहले आसान नहीं है. It is delicate balance of art and science. यह कला और विज्ञान का नाजुक संतुलन है. Another coincidental grammatical constructions. एक और संयोग grammatical construction व्याकरणिक निर्माण है. Why is it that things are not a balance of science and art? ऐसा क्यों है कि चीजें कला और विज्ञान का संतुलन नहीं है? ऑलवेज आर्ट बिफोर साइंस, सबसे पहले कला फिर विज्ञान. परहैप्स इट इज अ सबटल क्लू आवर लैंग्वेज impaired limbic brain is sending us to help us see that the art of leading is about following your heart. संभवतः ये हमें सूक्ष्म सुराग देती है कि हमारी लिम्बिक ब्रेन की भाषा सशक्त है और वो हमारी मदद करती है यह देखने के लिए कि आर्ट ऑफ लीडिंग इज अबाउट फॉलोइंग योर हर्ट. प्रमुख होने की कला के लिए आपको अपने हर्ट को फॉलो करना पड़ेगा. परहैप्स आवर ब्रेन आर ट्राइंग टू टेल अस दैट व्हाई मस्ट कम फर्स्ट. संभवतः हमारा दिमाग हमसे ये कहना चाहता है कि क्यों को पहले आना चाहिए. Absent a why, a decision is harder to make. Why की अनुपस्थिति में डिसीजन लेना कठिन हो जाता है. एंड विच इन डाउट वी लुक टू साइंस टू डेटा. और जब हमें संदेह होता है तो हम विज्ञान और डेटा को देखते हैं टू गाइड डिसीजन, निर्णय को गाइड करने के लिए. कंपनीज विल टेल यू, कंपनियां आपको बताएंगी दैट द रीजन दे स्टार्ट विथ व्हाट दे डू और हाउ दे डू. वो कहेंगे कि क्या कारण है कि उन्होंने इसको स्टार्ट किया और वो इसे कैसे करती हैं. इट इज़ बिकॉज दैट्स व्हाट देयर कस्टमर आस्क फॉर. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कस्टमर उनसे ऐसी ही डिमांड करते हैं. क्वालिटी, गुणवत्ता, सर्विस, सेवा, प्राइस, मूल्य, फीचर्स, विशेषताओं की. दैट्स व्हाट द डेटा रिपोर्टेड. डेटा भी यही रिपोर्ट करता है. बट फॉर द फैक्ट दैट द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज एबल टू रिपोर्ट बैक दैट डिसीजन. लेकिन फैक्ट ये है कि दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है और दिमाग का वो हिस्सा रिपोर्ट को देख के डिसीजन लेता है, वो दोनों अलग अलग हिस्सों में स्थित है. इट वुड बी परफेक्टली वैलिड कंक्लूजन. ये पूर्णतया सही निर्णय होगा टू गिव पीपल व्हाट दे आस्क फॉर. लोगों को वो देना जो लोग मांगते हैं. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देयर इज मोर एविडेंस, इससे कहीं ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हैं दैट सेल्स डोंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ता. एंड बॉन्ड्स ऑफ लॉयल्टी आर नॉट फॉर्म्ड सिंपली. और वफादारी की बॉन्ड आसानी से नहीं पड़ती. व्हेन कंपनी सेज, जब कंपनियां कहती हैं, आर डू एवरीथिंग देयर कस्टमर वांट. कस्टमर के कहने पर जब कंपनियां सारी चीज़ें करती हैं तब. हेनरी फोर्ड समड इट अप बेस्ट. हेनरी फोर्ड इसे बहुत अच्छे से समअप करते हैं. इफ़ आई हैड आस्क पीपल व्हाट दे वांटेड, यदि मैं लोगों से पूछता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए, ही सेड, वो कहते हैं, दे वुड हैव सेड अ फास्टर हॉर्स, वो कहते हैं कि एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए. दिस इज द जीनियस ऑफ ग्रेट लीडरशिप. ये नेतृत्व की ग्रेट जीनियस है. ग्रेट लीडर्स एंड ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस आर गुड. महान नेता और महान संस्थाएं अच्छी होती है एट सीइंग व्हाट मोस्ट ऑफ अस कांट सी. वो देखने में जो हम में से बहुत लोग नहीं देख सकते. दे आर गुड एट गिविंग अस थिंग्स वी वुड नेवर थिंक फॉर आस्किंग फॉर. वे हमें वो चीज़ देती हैं जिसके बारे में हमने कभी भी मांगा ही नहीं. व्हेन द कंप्यूटर रेवोल्यूशन वाज अफोर्ड, जब कंप्यूटर की क्रांति हो रही थी, कंप्यूटर यूजर कुड नॉट आस्क फॉर अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कंप्यूटर प्रयोगकर्ता ने कभी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में नहीं डिमांड की. बट दैट्स व्हाट एप्पल गेव अस. लेकिन यही एप्पल ने हमें दिया. इन द फेस ऑफ एक्सपैंडिंग कंपटीशन इन द एयरलाइन इंडस्ट्री. एयरलाइन इंडस्ट्री में बढ़ते हुए कंपटीशन को देखकर मोस्ट एयर ट्रेवलर्स वुड नेवर हैव थॉट
बहुत सारे एयर ट्रेवलर्स ने कभी नहीं सोचा होगा। टू आस्क फॉर लेस इंस्टेड ऑफ मोर, ज़्यादा के बजाय कम के बारे में कहा जाए, मांगा जाए। बट दैट्स, लेकिन यही साउथ वेस्ट डिड, लेकिन साउथ वेस्ट ने किया। एंड इन द फेस ऑफ हार्ड टाइम, और उनके कठिन समय में, एंड ओवरवेलमिंग ओड्स, और चुनौतियों के समय में, फ्यू वुड हैव आस्क्ड देयर कंट्री, उनके देश के कुछ लोगों ने उनसे कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू ओवर व्हाट कैन यू डू फॉर मी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जो आपने हमारे लिए किया था उसके बदले। द वेरी कॉज अपॉन विच जॉन एफ कैनेडी इंट्रोड्यूस हिज प्रेसिडेंसी, यही कारण है जिससे जॉन एफ कैनेडी ने अपनी प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया था। ग्रेट लीडर्स आर दोज हु ट्रस्ट देयर गट, महान नेता वो होते हैं जो अपनी गट पे भरोसा करते हैं। दे आर दोज हु अंडरस्टैंड द आर्ट बिफोर द साइंस, ये वो लोग होते हैं जो विज्ञान के पहले कला को समझते हैं। दे विन हर्ट्स बिफोर माइंड्स, वे दिल को जीतते हैं दिमाग को जीतने से पहले। दे आर द वंस हु स्टार्ट विथ वाई, ये वे लोग होते हैं जो क्यों से शुरुआत करते हैं। वी मेक डिसीजन ऑल डे लॉन्ग, हम पूरे दिन कोई ना कोई निर्णय करते हैं। एंड मेनी ऑफ देम आर इमोशनली ड्रिवन, और उनमें से बहुत सारे निर्णय इमोशनली किए जाते हैं। रेयरली डू वी शिफ्ट थ्रू ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू इंश्योर वी नो एवरी फैक्ट, यदा कदा ही हम सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देखते हैं इंश्योर करने के लिए कि वास्तव में फैक्ट क्या है। एंड वी डोंट नीड टू, और हमें इसकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ ऑल अबाउट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, ये बस निश्चितता की डिग्री तक चाहिए होता है। आई कैन मेक अ डिसीजन विथ 30% ऑफ द इंफॉर्मेशन, मैं 30% सूचना के आधार पर कोई निर्णय कर सकता हूँ। सेट फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोलिन पावेल, स्टेट कोलिन पावेल के फॉर्मर सेक्रेटरी कहते हैं, एनीथिंग मोर देन 80% इज टू मच, कोई भी चीज़ 80% बहुत अधिक होती है। देर इज़ ऑलवेज अ लेवल एट विच वी ट्रस्ट, हमेशा एक स्तर होता है जिसमें हम विश्वास करते हैं। आवर सेल्फ आर दोज अराउंड अस, खुद पर या जो हमारे चारों ओर हैं उन पर। तो गाइड अस, कि वे हमें हमारा नेतृत्व करें। एंड डोंट ऑलवेज फील वी नीड ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, और हमें हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम सारे फैक्ट्स और फिगर को समझें। एंड समटाइम्स वी जस्ट मे नॉट ट्रस्ट अवर सेल्व्स, और कभी कभी हम खुद पर विश्वास नहीं करते। टू मेक अ सर्टेन डिसीजन इट, और कुछ निश्चित निर्णय लेने के लिए। दिस में एक्सप्लेन वाई वी फील, ये हमें बताता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। देयर इज दैट वर्ड अगेन, फिर से वही शब्द आता है। सो अनकंफर्टेबल, बहुत बेचैन। When others twist our arm to make a decision, जब लोग हमारी आर्म को ट्विस्ट करते हैं निर्णय लेने के लिए। That does not sit well in our gut, जो कि हमारी गट में सही फिट नहीं बैठता। We trust our gut, हम अपने गट पे भरोसा करते हैं। To help us decide whom to vote, ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किसे वोट करना चाहिए। और विच शैम्पू टू बाय, या कौन सा शैम्पू खरीदना चाहिए। बिकॉज आवर बायोलॉजी कॉम्प्लिकेट्स आवर एबिलिटी टू वर्बलाइज टू रियल रीज़न, क्योंकि हमारा जीव विज्ञान हमारी योग्यता शब्दों में कहने की उसे जटिल कर देता है कि वास्तविक कारण क्या है। वाई वी मेक द डिसीजन वी डू, हम जो भी निर्णय लेते हैं उसे क्यों लेते हैं। वी रैशनलाइज बेस्ड ऑन मोर टेंजिबल फैक्ट्स, हमारे पास जो भी मूर्त फैक्ट्स उपलब्ध होते हैं हम उसी के आधार पर अपने बातों को रैशनलाइज करते हैं। लाइक द डिज़ाइन और द सर्विस और द ब्रांड, जैसे कि कोई डिज़ाइन सेवा या ब्रांड के लिए। दिस इज़ द बेसिस फॉर द फॉल्स अजम्पशन, ये आधार है गलत धारणाओं का। दैट प्राइस और फीचर्स मैटर मोर देन दे डू, कि मूल्य और विशेषताएं सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं किसी चीज़ के लिए। दोज थिंग्स मैटर, जो चीज़ मैटर करती है। दे प्रोवाइड अस अ टेंजिबल थिंग्स, ये हमें मूर्त चीज़ें उपलब्ध कराती है। वी कैन पॉइंट टू रैशनलाइज अवर डिसीजन मेकिंग, हम अपने तार्किक निर्णय डिसीजन मेकिंग को रैशनलाइज करते हैं। बट दे डोंट सेट द कोर्स एंड दे डोंट इंस्पायर बिहेवियर, लेकिन वो कोई कोर्स को सेट नहीं कर पाते और हमारी इस बिहेवियर को भी इंस्पायर नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको बहुत लंबे समय तक वर्ड मीनिंग को रटने की जरूरत नहीं होगी।